यूपी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के नेताओं के साथ मुलाकात की। मीटिंग में निषाद पार्टी से संजय निषाद, सुहेलदेव समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर, अपना दल से आशीष पटेल, आरएलडी से त्रिलोक त्यागी मौजूद रहे। मीटिंग में 2027 चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष की ओर से साफ कहा गया, जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। मीटिंग के बाद नितिन नवीन ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है 2027 में हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद ओपी राजभर का बड़ा बयान आया। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर राजभर ने खुलकर तो नहीं लेकिन इशारों में अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि हम तोप का लाइसेंस मांगते हैं लेकिन मिलता कट्टा है। हालांकि राजभर ने यह भी कहा कि एनडीए एकजुट है, हम मिलकर 2027 में बहुमत के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा, प्रदेश को गुंडागर्दी, माफिया शासन, दंगा या वंशवादी राजनीति नहीं चाहिए। जनता विकास, सुशासन और सुरक्षा चाहती है। अगर सपा का चक्र चलता रहा तो वो सबको कुचल देगी। केशव मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का मतलब है कि सपा अगले 21 साल तक सत्ता के आसपास नहीं दिखेगी। बीजेपी 2027 में 2017 को दोहराएगी, बड़ी जीत हासिल करेगी। बीजेपी 2027 में हैट्रिक की तैयारी कर रही है तो समाजवादी पार्टी भी सत्ता में वापसी के दावों पर काम कर रही है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, सपा पूरी तरह से तैयार है और 2027 में सरकार बनने जा रही है। अगले साल अखिलेश यादव फिर से सीएम बनेंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए शिवपाल ने कहा, भाजपा की सरकारों ने देश और प्रदेश के लिए अच्छा काम नहीं किया। इनका एक ही काम है, सुबह से शाम तक झूठ बोलना। चढ़ावा चोरी पर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राम मंदिर में चोरी की घटना दिल चीरती है। गिनती करते समय चढ़ावा चोरी करना महापाप है। कुछ लोगों ने ये महापाप किया। गोविंद देवगिरी ने कहा, चोरी की घटना से मैं दुखी और आहत हूँ, लज्जित भी हूँ। चोरी की जांच गहराई से होनी चाहिए। एसआईटी और पुलिस पर विश्वास है। अपराधी कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा। नाम और पद का विचार किए बगैर सजा दी जानी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद सोमवार को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बार बैठक होगी। अयोध्या में दोपहर 3 बजे ट्रस्ट के सदस्य जुटेंगे। मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा। चढ़ावा चोरी, एसआईटी जांच समेत कई अहम मुद्दों पर भी बात होगी। बैठक में ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, ये बैठक पहले 11 जुलाई को होने वाली थी लेकिन अब 6 जुलाई यानी सोमवार को होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले बीएचपी प्रमुख ने चंपत राय को लेकर बड़ा बयान दिया। आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय ने राम मंदिर के लिए कड़ी तपस्या की लेकिन जांच से पहले किसी को भी क्लीन चिट देना ठीक नहीं है। सबकी जांच होनी चाहिए। अगर ट्रस्टी चाहेंगे तो चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो सकता है। बीएचपी की सालाना बैठक अयोध्या की जगह दिल्ली होने पर आलोक कुमार ने कहा कि पूरे विवाद के बाद अयोध्या में लॉजिस्टिक्स की समस्या हो रही थी, इसलिए बैठक दिल्ली शिफ्ट की गई। राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि सोमवार को ट्रस्ट की बैठक में जो भी फैसला होगा हम उसके साथ हैं। जिसने चोरी की उसे राम जी सजा देंगे। दिनेंद्र दास ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए कहा, हमें सीएम पर पूरा भरोसा है, वो दोषियों को जरूर जेल भेजेंगे। राम मंदिर के ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले ललित मिश्रा ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर दावा किया। इंडिया टीवी से बातचीत में ललित ने कहा कि चंपत राय होटल और जमीन की डील करते थे। प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास की मंजूरी के बाद चंपत राय ने झंडा बनाने में रुकावट डाली थी। ललित मिश्रा ने आगे बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की ट्यूनिंग अच्छी थी, इसीलिए रिश्तेदार को जगह मिली। नियमों के खिलाफ जाकर लोगों को मंदिर में नियुक्त किया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की जांच तेज हो गई। जेल में बंद आरोपियों पर शिकंजा कस रहा है। कोर्ट की परमिशन के बाद अयोध्या पुलिस ने जेल में बंद 5 चढ़ावा चोरों से पूछताछ की। इसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, टिन्नू यादव, करुणेश पांडे और मनीष यादव का नाम शामिल है। जरूरत पड़ने पर पुलिस कोर्ट से इनकी रिमांड मांग सकती है। इससे पहले पुलिस ने अविनाश शुक्ला को रिमांड में लेकर पूछताछ की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। सपा शासन में कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई और आज यही लोग आस्था की बातें कर रहे हैं। राहुल, अखिलेश और केजरीवाल हिंदुओं को कमजोर समझकर राजनीतिक रोटी सेकने की गलती न करें। विपक्ष हमेशा देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहा, जबकि बीजेपी की विरासत ही आस्था के लिए कुर्बानी देने की रही है। सीएम योगी ने भी चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि दोनों ही पार्टियां जब बांटने की राजनीति में विफल हो गई तो अब भारत की आस्था पर प्रहार कर रही हैं। इनके पास वोट बैंक के अलावा कोई विचारधारा नहीं। सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह हमने पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज की, वैसे यूपी में भी जीत की हैट्रिक पक्की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज मुंबई तक सुनाई दे रही है। उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों के साथ राम रक्षा आंदोलन किया। राम रक्षा श्रोत, हनुमान श्रोत और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इस दौरान उद्धव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू मूर्ख नहीं है। अगर कोई प्रभु राम का चढ़ावा लूटेगा तो उसे हिंदू माफ नहीं करेगा। उद्धव ने कहा, अब देश को बीजेपी मुक्त हिंदुत्व की जरूरत है। नकली हिंदुत्व का चोला ओढ़े लोगों को राम का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जनसुराज की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद प्रशांत किशोर को आधिकारिक तौर पर पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया।
बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। एमपी के शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की अदाड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया गया। फैक्ट्री में गोला बारूद, हाईटेक हथियार, मिशन रेडी मिसाइलें और हाईटेक डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में करीब 10,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा भारत की डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता और मजबूत होगी, जो देश की रक्षा जरूरतों को स्वदेशी रूप से पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी प्लांट है। गुरुग्राम के मानेसर में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अंकित ने अपनी प्रेमिका रजनी के साथ मिलकर शादी के महज 3 महीने बाद ही पत्नी को रास्ते से हटा दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी नेपाल भाग गए थे, जिन्हें भारत लौटते ही दबोच लिया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मथुरा के जैत में स्कूटी निकालने के मामूली विवाद में दबंगों ने सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी के बीच वहां से गुजर रहा 19 साल का राहगीर गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वारदात के वक्त ग्रामीणों ने आरोपियों का लाइव वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। यूपी के संत कबीरनगर में व्यापारी नेता पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। आरोप है कि व्यापारी नेता के सगे भतीजे ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने भतीजे समेत 3 नामजद आरोपियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली के नरेला इलाके में मामूली बात को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान दबंगों ने बीच बचाव करने आई महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी मारपीट की। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अभिनेता आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बन गया। 61 साल की उम्र में आमिर ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड के साथ शादी की है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अपनी वेडिंग सेरेमनी को काफी सिंपल और प्राइवेट रखा। परिवार और करीबी दोस्तों के अलावा बॉलीवुड और राजनीति के कुछ चुनिंदा लोग इसमें शामिल हुए। अंबानी परिवार भी आमिर खान की तीसरी शादी में पहुंचा। इंडिया ए ने श्रीलंका ए को दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में 10 विकेट से हरा दिया है। इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ने 2 मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। मैच में साई सुदर्शन ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 168 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, तो गेंदबाजी में गुरनूर बरार ने कहर बरपाते हुए मैच में कुल 10 विकेट चटकाए।